तो इस वाले वीडियो के अंदर बात करते हैं वीवो Y35 के सभी चेंजेस के बारे में जो आपको एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद इस फोन के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं वन बाय वन आपको सारे चेंजेस यहाँ पर बताए। तो चेंजेस वगैरह दिखाने से पहले एक चीज़ मेन बता दूं यार, जो है काफ़ी सारे बंदों को हो सकता है एंड्रॉइड 14 का अपडेट ना रिसीव हो वीवो Y35 को, तो उनको ना यहाँ पर जो अपडेट होगा एंड्रॉइड 14 का मार्च महीने के एंड में देखने को मिलेगा या फिर अप्रैल महीने के एंड तक देखने को मिलेगा। इन 2 महीने इसका यहाँ पर बीटा टेस्टिंग चलेगा। उसके बाद जो स्टेबल अपडेट होगा वो आपको थोड़ा और लेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे कमेंट में कि भाई अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जब मैं अपडेट लॉग वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पर मैं एकदम अलग से जो है आपको सारे इंप्रूवमेंट्स प्रॉब्लम्स बता दूंगा, जो आपको वीवो Y35 के ऊपर एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता, वीवो Y35 के एक एक चेंजेस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो मेन चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली भाई, यहाँ पर इसका अबाउट फोन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको FunTouch 14 का भी लोगो देखने को यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ जो है भाई इसका कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन पैनल का डिज़ाइन टोटली चेंज हो चुका है। एंड सिर्फ डिज़ाइन ही चेंज नहीं किया इन्होंने, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन भी इन्होंने किए हैं। लाइक जब से पहले जो एडिट का बटन होता है उसका पोजीशन पहले नीचे था, अभी उसको शिफ्ट करके उन्होंने ऊपर कर दिया। एंड एडिट ऑप्शन का यूज़ आपको पता है, आप कोई भी जो है ऑप्शंस वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट एक और ऑप्शन इन्होंने ऐड किया नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, जो पावर ऑन ऑफ का बटन होता है ना, अभी वो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट फोन को पावर ऑन ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और मिनी चेंज आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर आप कभी भी गेम खेलेंगे या फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे फ़ोन को ओपन रखेंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा, मतलब डेटा कनेक्शन वाईफाई वाला नोटिफिकेशन आपको लेफ्ट में दिखेगा, राइट में एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिट वाला मामला आ जाता है। एनीवेज नेक्स्ट चेंज की अगर बात करूँ, वो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको डेटा कनेक्शन वगैरह स्विच करना है या फिर वाईफाई स्विच करना है तो हर एक ऑप्शन के नीचे ऐसे एरो बना है, तो भाई इसके ऊपर क्लिक करने से आप सिम कार्ड वगैरह डेटा कनेक्शन वगैरह ऐसे स्विच कर सकते हो, वाईफाई भी यहाँ पर स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट एनिमेशन नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही देखने को मिल जाता है, बहुत यूजफुल है, ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट एक और छोटा सा चेंज दिखाए, तो अगर आप यहाँ पर स्पॉटिफाई से कोई गाने सुनेंगे लेकिन यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पैन चेक करना, एंड उसका जो साउंड बार या फिर जो ग्राफ होगा थोड़ा सा उसका डिज़ाइन यहाँ पर चेंज किया उन्होंने। पहले FunTouch 13 के अंदर भी चेंज था, अभी FunTouch 14 अपडेट के बाद इन्होंने फिर से इसको चेंज किया। अच्छा है, हर बार चेंज करते रहे तो अच्छा है यूज़र के लिए। एनीवेज नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक और चेंज है, आप ना एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद सेटिंग में जाना, एक काम करना गाइस, सेटिंग में जाना, सर्च करना लाइव कैप्शन, ठीक है। लाइव कैप्शन ऐसे सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शन रहेंगे, इन सभी ऑप्शन को ऐसे जो है ऑन कर देना। अभी इसका यूज़ कैसे करने बताया, तो लाइव कैप्शन ऑप्शन को जैसे ही ऑन करेंगे कि नोटिफिकेशन पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर के अंदर एक लाइव कैप्शन का टॉगल ऐड हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, आप अभी इसका यूज़ आप कहाँ पे करेंगे बताए। तो सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हैं जिसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली लाइव कैप्शन ऑप्शन को ऑन कर दो, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेट रहता है। तो लाइव कैप्शन ऑप्शन को ऑन करने के बाद उस वीडियो के अंदर जो भी बातचीत हो रहा है, जिस भी लैंग्वेज में बातचीत हो रहा है ना, आपका फ़ोन तुरंत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता देगा, वीडियो के अंदर ये चेंज करके बता देगा। अभी ये फंक्शन बीटा में है तो लगभग सही से ही काम करते हैं, बट इसके अंदर और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वीवो वाले, और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए मे बी यहाँ पर। एनीवेज बट यूजफुल ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज छोटे से ऑप्शन का चेंज दिखाता हूँ। आपको पता है UI कलर का ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा था एंड्रॉइड 13 के अंदर मेन चेंज था वही ऑप्शन, बट अभी ना उस ऑप्शन का नाम चेंज कर दिया उन्होंने। अभी उस ऑप्शन का नेम चेंज होकर कलर एंड स्टाइल हो चुका है, एंड इस बार कलर एंड स्टाइल वाला ऑप्शन थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज भी हुआ है। बाकी कलर एंड स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर सारे ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाते हैं जो UI कलर वाले ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअली नाम चेंज हुआ उन्होंने, ठीक है, और कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉक स्क्रीन का चेंज दिखाता हूँ। आप सिंपली सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना, देन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाले सेक्शन के अंदर जाना, तो वहाँ पर आपको ना कस्टम लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। कस्टम लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हो तो यहाँ पर आप देखना, आपको बोलेगा आपका फ़ोन खुद ही कि आप चाहे तो पूरा लॉक स्क्रीन को ही कस्टमाइज़ कर लो। लाइक आप सबसे पहले तो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकते हो अपना, उसके साथ साथ यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह ऐड मीन्स यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, इमरजेंसी फ़ोन नंबर लिख सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर ही। उसके साथ साथ यहाँ पर आप चाहे तो अपने फ़ोन का जो टाइमर का विजिट है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर लो, उसका डिज़ाइन चेंज कर लो, उसका कलर चेंज कर लो। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें आप यहाँ पर खुद ब खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो एक ही लॉक स्क्रीन के अंदर। मतलब
जैसे हम थर्ड पार्टी थीम के अंदर चेंज करते हैं ना, वैसे चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो एक अपडेट के बाद। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पता है ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में हमको फ़ोन एंड कैमरा का बटन देखने को मिल जाता था, तो अभी उसको भी आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। कोई दूसरा बटन रखना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ना। बैटरी से रिलेटेड मैं कुछ आपको चेंज दिखाता हूँ। सेटिंग में ही रहना पड़ेगा आपको इसको देखने के लिए, एंड बैटरी वाले सेक्शन के अंदर जाना है एंड वहाँ पर देखना सबसे पहले तो बैटरी यूजेस का जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज हुआ है, बैटरी डिज़ाइन का जो ग्राफ है वो थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। मतलब ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इवन एक और चीज़, बैटरी हेल्थ का ऑप्शन उन्होंने ऐड नहीं किया है। काफ़ी सारे बंदे पूछेंगे इसके बारे में, तो बता दिया पहले कि बैटरी हेल्थ का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बाकी बैटरी आइकन चेंजिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो आपके फ़ोन का जो बैटरी का आइकन होगा उसको सर्कुलर रखो, हॉरिजेंटल रखो, वर्टिकल रखो, मतलब कैसा भी रखना है आपके ऊपर है। कस्टमाइजेशन वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एंड्रॉइड 14 का अपडेट है या फिर कोई थर्ड पार्टी थीम में पता ही नहीं चलता। बाकी उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक रैम यूजेस वाले सेक्शन के अंदर भी चेंज देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आपको दिखा दिया। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। सेटिंग में जाना, साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेक्शन के अंदर जाना, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉल्यूम एडजस्टमेंट ऐप करके। तो इस ऑप्शन को ना यहाँ से इनेबल कर देना। इसको आप जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जब भी आप यूट्यूब पे कोई गाने सुनेंगे तो देखना ऐसे यूट्यूब का साउंड बार ऐसे अलग से क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, तो जिससे आप सिर्फ यूट्यूब एप्लीकेशन का ही वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। सेम चीज़ आप स्पॉटिफाई के अंदर कर सकते हो या फिर दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। मतलब जहाँ पर भी म्यूजिक मिलेगा उस एप्लीकेशन का एक अलग से वॉल्यूम बार क्रिएट हो जाता है, जिससे उस एप्लीकेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको ये चेंज एल्बम के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली एक रेजोल्यूशन का ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है। ये ऑप्शन आपको एडिट वाले सेक्शन के अंदर ही मिलेगा, एल्बम के अंदर। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे है, सपोज किसी बंदे ने आपको लो क्वालिटी का फोटो भेजा, आपको उसको क्वालिटी थोड़ा हाई करनी है, तो आप रेजोल्यूशन वाले सेक्शन के अंदर जाके उस क्वालिटी को हाई कर सकते हो। सपोज आपको हाई क्वालिटी फोटो को लो क्वालिटी करना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और स्मॉल चेंज दिखाता हूँ। आपको पता है कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के टाइम हमको अनइंस्टॉल लिखा हुआ ऐसा आता था, बट अभी वो अनइंस्टॉल लिखा हुआ आता नहीं है। अभी एक अनइंस्टॉल का आइकन आ चुका है, उसके ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो। और चेंज मिल जाते हैं आपको विजिट वाले सेक्शन के अंदर। आपको सिंपली विजिट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, तो वहाँ पर आपको एक स्टेप काउंटर वाला विजिट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर अपने होम स्क्रीन के अंदर या फिर कहीं पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत यूजफुल ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो, काम भी करता है सही सही सा। लास्ट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मॉल विंडो के रिलेटेड, ठीक है। एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद स्मॉल विंडो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर ऐड हो जाता है, मतलब आ जाता है। आपको अलग से इसके लिए कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साइड में ही आ जाएगा। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एडजस्ट भी कर लेता है, जो जो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन वगैरह करने हैं वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आपको इसी स्मॉल विंडो के अंदर कुछ सेटिंग अगर चेंज करेंगे तो और बेटर हो जाता है। मैं दिखाता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर ही जाना है। इसके लिए सर्च करना है स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार ऑप्शन को आप जैसे ही सर्च करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको जो है 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन 2-3 ऑप्शन को ही ऑन कर देना। कैसे काम करते हैं बता देता हूँ। सिंपली देखो, अभी ना मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में सेटिंग एप्लीकेशन मेरा ओपन है, बट मेरे को सेटिंग एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं है, प्ले स्टोर ओपन करना है, तो मैं स्मॉल विंडो में प्ले स्टोर ओपन करूँगा। अभी प्ले स्टोर का भी कोई काम नहीं है, मेरे को यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं स्मॉल विंडो में यूट्यूब ओपन करूँगा। यूट्यूब का भी कोई काम नहीं है, मेरे को कैलकुलेटर ओपन करना है, तो देखो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया। तो जैसे जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करूँ तो ऐसे छोटा आइकन ऐसे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कॉर्नर में बन के आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं अगर इस आइकन के ऊपर टैप करूँगा तो फिर से यही आइकन रीओपन होगा उसी स्मॉल विंडो के अंदर। बेसिकली इसका क्या सीन है कि अभी एक स्मॉल विंडो के अंदर भी आपको एक रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रीवियस एप्लीकेशन स्मॉल विंडो में ओपन करने हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली इसका फंडा यही है। उसके साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको यूट्यूब पे कोई गाना वगैरह सुनना है बट फ़ोन का स्क्रीन ऑन नहीं रखना, तो यहाँ पर सिंपली इन्होंने स्मार्ट साइड बार के अंदर ही बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन ऐड कर दिया है। सिंपली कोई गाना चलाओ, बैकग्राउंड प्ले के ऊपर क्लिक करो एंड फ़ोन को लॉक कर दो, बस आपका गाना चलता रहेगा बैकग्राउंड में एंड आप स्क्रीन यहाँ पर ऑफ रहेगा। इससे बैटरी वगैरह भी कंज्यूम होना थोड़ा कम होता है। ओके, एंड एक और चेंज दिखा देता हूँ। सेटिंग का आइकन्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। सैमसंग डिवाइस अगर आप कभी यूज़ किए हो इससे पहले तो आपको लगेगा कि यार सैमसंग के जैसे ही यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन उन्होंने रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं Vivo Y35 के ऊपर, मैंने उसके बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और कुछ और वीडियो कहने का नहीं, वीडियो खत्म करते पसंद तो लाइक शेयर, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।